कुर्मी एकता जिंदाबाद 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 कुर्मी एकता जिंदाबाद 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 कुर्मी को ऐसी सूची में शामिल करना होगा। एक ऐसा आंदोलन जिसकी जड़ें आजादी से पहले के उस दौर में छिपी हैं, जब अंग्रेज अपने औद्योगिक फायदे के लिए हमारे देश के आदिवासियों को एक दूसरे से अलग कर रहे थे। एक ऐसा आंदोलन जो झारखंड की पहचान और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और जिसकी आग अब रेल की पटरियों तक पहुंच गई है। ये कोई साधारण मांग नहीं है, बल्कि एक समुदाय की सदियों पुरानी लड़ाई है, जिसके पीछे छिपी है एक गहरी साजिश। क्या ये लोग सिर्फ आरक्षण चाहते हैं या इसके पीछे अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को बचाने की एक बड़ी जंग है? आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह आंदोलन कुर्मी समाज का है, जिसकी मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सूची में शामिल किया जाए। ये मांग कोई नई नहीं है, बल्कि इसका इतिहास अंग्रेजों के कालखंड से जुड़ा है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में यानी 1881 से 1931 तक कुर्मी समुदाय झारखंड के 12 अन्य समुदायों के साथ एक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में सूचीबद्ध था। जब बाद में संविधान सभा ने शेड्यूल ट्राइब कानून बनाया, तब भी कुर्मी इसी सूची में शामिल थे। लेकिन आजादी से ठीक पहले एक बड़ी साजिश रची गई। अंग्रेजों ने देखा कि अगर कुर्मी समुदाय को विशेष संरक्षण दिया गया तो उद्योग के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारत के गणतंत्र बनने के कुछ ही समय बाद कुर्मी समुदाय को बिना किसी ठोस कारण के इस सूची से हटा दिया गया। इस फैसले के पीछे का मकसद ये है कि झारखंड में कोयला खनन और अन्य बड़े उद्योगों जैसे सीसीएल, बीसीसीएल और टाटा को स्थापित करने के लिए कुर्मी समाज की जमीन को आसानी से हड़पना था। समय समय पर कुर्मी समाज इस साजिश के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। झारखंड राज्य के गठन के समय भी कुर्मी समुदाय की इसमें बड़ी भूमिका थी। उस समय आंदोलन के नेताओं ने राज्य बनाने को प्राथमिकता दी, ये सोचकर कि दो बड़े आंदोलन एक साथ नहीं चलाए जा सकते। निर्मल महतो जैसे कई नेताओं ने झारखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया। नेताओं ने कुर्मी समाज को आश्वासन दिया कि राज्य बनने के बाद उनकी मांग पूरी की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ एक वादा बनकर रह गया। आज 75 साल बाद भी कुर्मी समाज अपनी पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनका कहना है कि अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी गई तो वो अपनी पहचान खो देंगे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुर्मी समाज ने अब एक बड़ा कदम उठाया है, रेल टेका आंदोलन। इस आंदोलन के तहत शनिवार को झारखंड के चक्रधरपुर मंडल में रेल परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। 30 यात्री ट्रेनें नहीं चल पाई और 62 मालगाड़ियों की लोडिंग रुक गई। कुल 110 मालगाड़ियां अलग अलग स्टेशनों पर फंसी रही, जिससे रेलवे को एक ही दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस आंदोलन के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को टाटानगर में और पटना जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को मुरी स्टेशन पर रद्द करना पड़ा। रेलवे को मजबूरन 9 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाना पड़ा और 21 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा। सिर्फ टाटानगर के टिकट काउंटर पर ही 18,000 रुपए के 55 टिकट और 12,000 रुपए के जनरल टिकट रद्द किए गए। यह आंदोलन सिर्फ सड़कों और रेलवे ट्रैक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। आंदोलनकारी नेताओं का कहना है कि उनकी मांगे जायज हैं और सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए। वो सवाल उठाते हैं कि जब कुर्मी समुदाय पहले से ही एसटी सूची में था तो उसे